आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां पर डीएम थप्पड़ कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पीड़ित को ही जेल भेजने की तैयारी है। पहले डीएम ने थप्पड़ मारा और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अतुल शुक्ला पर धारा 352 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। डीएम सी इंदुमती ने कल थप्पड़ जड़ा था। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। पहले थप्पड़ मारा और अब जेल भेजने की तैयारी में है। ये शख्स जब कल औचक निरीक्षण कर रही थी डीएम, उस वक्त इस शख्स पर डीएम ने आरोप लगाया था कि इन्होंने धक्का दिया और ये कहते हुए थप्पड़ रसीद कर दिया और आज एफआईआर दर्ज की गई है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल फतेहपुर के जिलाधिकारी सी इंदुमती डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के ऑफिस में कल निरीक्षण के लिए पहुंची थी। डीएम इंदुमती ऑफिस की गलियारों में घूम रही थी और खड़े होकर अधिकारियों से सवाल जवाब कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा तो डीएम साहिबा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो शख्स डीएम साहिबा को छूते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद डीएम इंदुमती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न ताव उस शख्स को रोका, थप्पड़ रसीद दिया और फिर रोककर उससे पूछताछ भी की और धमकाने लगी कि आखिर एक महिला यहां खड़ी है और तुम धक्का मार के ऐसे आगे कैसे निकल सकते हो। उस शख्स को बदमाश तक बोला। पीड़ित शख्स अतुल शुक्ला बांदा का रहने वाला है। उसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो कल का ये वाकया जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, सुनिए उस वक्त हुआ क्या था वहां। खड़ी हो, क्या दिमाग है? एक महिला खड़ी है और तुमको धक्का मुक्की करके तुम आगे बढ़ रहे हो। कौन है तू? कौन है तू? क्या काम से आए थे? कुछ भी और कुछ पीछे और बस क्या काम है तुम्हारा? काम अगर वहाँ है तो यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? फोन में बात करते करते यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? वहाँ कोई स्पेस नहीं है तुमको? बिठाओ इनको, बैठो बदमाश। तो सुना आपने किस तरह से बदमाश कहा, थप्पड़ मारा, फिर इस जगह पर क्यों हो, तमाम सवाल करते हुए अब केसेस भी दर्ज करा दिए हैं। धारा सिंह हमारे सहयोगी फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है इस शख्स के खिलाफ, सबसे पहले यही बताएं। जी बता दें कि धारा 352 के तहत अतुल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल शुक्ला मूल रूप से बांदा जिले का रहने वाला है। जो अब तक हमें जानकारी मिली है, बताया जाता है कि कल वह 4145 से संबंधित एक नकल निकलवाने के लिए वहां अभिलेखागार में पहुंचा था। हालांकि उस दौरान डीएम इंदुमती औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। उस समय हालात ऐसे थे कि भगदड़ की स्थितियां वहां पे थी। जो वहां पे लोग थे वो हट रहे थे। इस दौरान डीएम के पीछे यानी पीठ में हल्का सा धक्का लग जाता है। फिर जिस तरह से जिलाधिकारी आग बबूला होती है, वह तस्वीरें खुद ही बयां कर रही है कि किस तरह से उसको बदमाश कहती है, उसके बाद उसको थप्पड़ मारती है। इतना ही नहीं, वहां पे मौजूद 3 लोगों को वो हिरासत में लेती है और पुलिस को सौंप दिया जाता है। इस कार्रवाई के बाद जब लगातार इस मामले का वीडियो सामने आता है तो अब अतुल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के फतेहपुर कोतवाली में यह एफआईआर सिद्धार्थ प्रताप तो धारा सिंह ये बताएं 352 का क्या मतलब है, और जो आरोप डीएम की ओर से लगाया गया कि वो कागजों में हेरफेर के लिए यहां पहुंचा था, गलत तरीके से उन्हें धक्का दिया, जबकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो शख्स, जो लोग यहां मौजूद हैं, अधिकारी और डीएम, हो सकता है उसे पता भी ना हो कि डीएम यहां पर मौजूद है और वो यहां क्या कर रही है। वो निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे में शरीर अगर टच हो जाता है, इस पर इतना बवाल खड़ा कर देना, सरकारी दफ्तर में आम इंसान नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? लेकिन निश्चित तौर पर ये जो घटना है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिम्मेदार अधिकारी अगर मौके पर निरीक्षण कर रहा है, वहां किसी व्यक्ति से अगर मामूली से धक्का भी लग जाता, जबकि इसके पीछे कोई उसका आशय, आपराधिक आशय नहीं था, तो ऐसे में एक जिलाधिकारी को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। थप्पड़ मारने तक ही नहीं सीमित। अब तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचाव में उस पर एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है।
धारा 352 ऐसी अपराध की धारा या कहती है कि आपराधिक बल से आशय से कोई बड़ा कृत्य करने का प्रयास करना, यानी उसको अभी दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा आपराधिक वारदात करने की वो कोशिश कर रहा था। ये कहीं ना कहीं ये धारा जो राजपत्रित अधिकारी है उनके साथ यदि कोई घटना कारित होती है तब लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे घटना दूसरी है। यहाँ पे वो कोई आपराधिक कृत्य करने के आशय से कार्यालय में नहीं गया था। जो बताया जाता है कि वो अपने किसी राजस्व की नकल निकलवाने के लिए गया था, अभिलेखों को निकलवाने के लिए गया था। बहरहाल इस घटना के बाद से लगातार न्यूज 18 की टीम डीएम से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपना सीयूटी नंबर अपने पीआरओ को दे रखी है, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाए इस घटना पे। तो धारा क्या ये माने, डीएम जब जवाब भी नहीं देना चाहती हैं जो उन्होंने किया है उसका, तो ये माने कि डीएम पद की हनक है जो ये कर रही हैं वो? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार अधिकारियों को कहीं ना कहीं पाठ पढ़ाया जा रहा है कि फरियादियों लोगों से व्यवहार आचरण अपना अच्छा रखे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से ये आग बबूला हो गई मामूली बात को लेकर के उसे थप्पड़ मार देते। बिल्कुल धारा जब उन्होंने सही किया है, अगर उन्होंने सही किया है तो न्यूज 18 उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीएम संपर्क करने को तैयार नहीं, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं। इससे समझ में आता है कि उन्हें भी पता है कि वो गलत है और उन्होंने गलती की है, अपना पक्ष रखना नहीं चाहते। धन्यवाद धारा इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। डीएम की अगर बात की जाए तो ये पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। सुल्तानपुर की जब डीएम थी 2020 में, उस वक्त इन पर करप्शन के आरोप लगे थे, बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था, तब इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ था और उसके बाद भी कई बार विवादों में रही। अब फतेहपुर की डीएम है, यहां पर भी बवाल कर दिया।